नमस्कार साथियों, आप अच्छे से जानते हैं कि मेरी हर एक वीडियो ज्ञान और जानकारी से भरी रहती है। इस वीडियो में भी गुड फ्राइडे से संबंधित मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि आखिर गुड फ्राइडे का ये नाम क्यों रखा गया, ईस्टर डे क्या होता है, ईसा मसीह के साथ क्या क्या हुआ था, उन्हें इतनी यातनाएं क्यों दी गई, किसने दी। अगर आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो तब भी आपको कम से कम इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। दोस्तों, गुड फ्राइडे ईसाई समुदाय का एक बहुत ही खास पर्व है। इसे शोक और दर्द दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। गुड फ्राइडे को कई अन्य नाम जैसे ग्रेट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या होली फ्राइडे के नाम से भी अक्सर लोग बोलते हैं। ईसाई धर्म की प्रमुख किताब बाइबल में गुड फ्राइडे को शोक दिवस के तौर पर भी बताया गया है, क्योंकि इसी दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म के लोग इस त्यौहार के लिए 40 दिन पहले से ही उपवास और व्रत का पालन करना शुरू कर देते हैं। साथियों, ईसा मसीह की मौत की कहानी बहुत ही दर्दनाक है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक तो कम से कम आप जरूर करें। साथियों, बताया जाता है कि प्रेम और शांति का लगातार उपदेश देने की वजह से रोम के बहुत सारे धर्मगुरु ईसा मसीह से जलने लगे थे। उनकी प्रसिद्धि से, उनकी प्रशंसा से और उनके बढ़ते हुए लोगों में जो उनका क्रेज बढ़ता जा रहा था उससे चिढ़ने लगे थे। उनकी शिकायत रोमन के राजा से की गई। गुड फ्राइडे ही वो दिन था जब ईसा मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया गया था। उन पर यहूदी राजा होने का आरोप लगाया गया था। ये रोमन राजा के साथ विश्वासघात माना जाता था, इसी के लिए उन्हें मौत की सज़ा दी गई थी। साथियों, ईसा मसीह को क्रॉस पर लटका दिया जाता है। कई घंटों तक उनके शरीर से खून रिसता रहा, उनका शरीर तड़पता रहा, उनका शरीर छटपटाता रहा। करीब 6 घंटे बाद उनके शरीर से उनके प्राण निकलते हैं। शाम होने पर एक गुप्त भक्त ने उनके शरीर को क्रॉस से धीरे धीरे उतारा। बहुत सारे भक्त इकट्ठे हो जाते हैं और उनके शरीर को एक नई खोदी गई कब्र में रख देते हैं, उसे दफना देते हैं। बताया जाता है कि अगले संडे को ईसा मसीह एक बार फिर से जीवित हो गए। जब कब्र को खोदकर उनके शरीर को देखने की कोशिश की गई तो उनकी बॉडी उस कब्र में नहीं मिली। उसके बाद करीब 40 दिनों तक उन्होंने एक बार फिर से जीवित होकर प्रेम और शांति का उपदेश लोगों को दिया। दुनिया के कई देशों जैसे क्यूबा, ब्राज़ील, कनाडा, जर्मनी और मैक्सिको आदि देशों में गुड फ्राइडे के दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है और इस तरह इन देशों में इस दिन कई कार्यक्रमों पर रोक लगा दी जाती है। यह त्यौहार इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि मान्यता के अनुसार यीशु ने दुनिया के पापों के कारण बहुत दुख झेला था और अंत में अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हर साल गुड फ्राइडे की तिथि बदलती रहती है, लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है, स्पष्ट है कि इसे हर वर्ष शुक्रवार के दिन ही मनाया जाता है। हालांकि इस वर्ष में ये दिन 18 अप्रैल 2025 को गुड फ्राइडे के दिन पड़ेगा। ईसाई धर्म के लोग गुड फ्राइडे के दिन कई तरह प्रभु यीशु को याद करते हैं। सबसे पहले लोग चर्च में काले कपड़े पहनकर आते हैं और प्रभु यीशु से अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। दोपहर 12 से 3 बजे तक समूह में जाकर भगवान यीशु के प्रतीक चिन्ह क्रॉस को चूमकर उन्हें याद करते हैं। प्रार्थना के बाद प्रसाद के तौर पर मीठी रोटियां बांटी जाती हैं। घर में सजावट की वस्तुओं को ढक दिया जाता है या वहाँ से हटा दिया जाता है, क्योंकि इसे एक दर्द भरा त्यौहार माना जाता है। लोगों द्वारा घोरकम भोजन ग्रहण किया जाता है। सबसे आखिर में कब्रिस्तानों में रखे पत्थरों को साफ करते हैं। साथियों, उम्मीद है आपको अधिकतर गुड फ्राइडे से संबंधित सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरे साथ में बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।